1857 का ये वही महुआ डाबर है जो कभी एक विकसित बाजार हुआ करता था, जहां कपड़े और तांबे आदि के बर्तन का बड़ा व्यवसाय था। इतिहास के उन पन्नों को आज हम आपको दिखाएंगे जिसे शायद ही आपने कभी देखा होगा। अपना इतिहास ना जानने वाला इंसान अपनी पहचान उधार में जीता है। आज हम क्रांतिकारियों की उस धरती पर पहुंचे जिसकी पहचान अभी तक अधूरी है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं क्रांतिकारियों की उस धरती की जो उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले के दक्षिण बहादुरपुर मुख्यालय से लगभग 3 किलोमीटर दूर मनोरमा नदी के किनारे बसा था, जिसे लोग महुआ डाबर के नाम से जानते हैं। यहाँ की जली हुई इमारतें और आज भी जगह जगह खुदाई में मिल रहे 1857 की ये सज्जो सामान, जिसे कभी महुआ डाबर के लोग इस्तेमाल किया करते थे। चलिए आपको लिए चलते हैं महुआ डाबर संग्रहालय और इतिहास के पन्नों को पलट कर दिखाते हैं कि यहाँ 1857 में क्या हुआ था। अभी रियल स्टोरी में मैं देव साहनी आपका स्वागत करता हूँ। अभी रियल स्टोरी में आप सभी का स्वागत है। और आज हम आए थे महुआ डाबर, जो कि बस्ती जिले में है। तो महुआ डाबर जब हम पहुंचे तो यहाँ पे हमें पता चला कि महुआ डाबर संग्रहालय परिवार यहीं पास ही में है। और जो हमारे भाई साहब बैठे हैं तो इन्होंने काफ़ी रिसर्च किया है, और सिर्फ महुआ डाबर पे नहीं बल्कि जितने देश के लिए क्रांतिकारी रहे हैं, जो भी लोग और जो जगह रही, उन पे काफ़ी इन्होंने रिसर्च किया है और उस चीज़ को उजागर करके जो है खोज करके समाज में एक नया प्रयास किए हैं कि लोगों तक उनकी जानकारी पहुँचे, और काफ़ी कुछ खोज किए हैं। तो चलिए भैया से पूछते हैं महुआ डाबर के बारे में कि इन्होंने क्या क्या खोजा और क्या क्या यहाँ पे पाया। भैया जी से सबसे पहले परिचय करा दें। भैया जी, आप जी अपना परिचय स्वयं बताइए। जी नमस्कार। मेरा नाम शाह आलम राणा है जी और नदी पार करके जो है पूरा पिरई गांव है, वहाँ मैं पैदा हुआ। जी और 26 साल से मेरा अधिकतर समय जो है चंबल के बीहड़ों में बीता, और जो आज़ादी आंदोलन के जो गुमनाम क्रांतिकारी हैं जी उन पे मैंने काम किया जो है। और काफ़ी मतलब उस पर किताबें लिखी हैं, दस्तावेजी फिल्में बनाई, और उन स्थानों पे जो है कार्यक्रम किया सरकार से कह के। उन सारी चीज़ों का जो संरक्षण के लिए भी कई जगहों पे काम हुआ, और जहाँ हो रहा है तो 26-27 साल उसी में बीत गया। जी महुआ डाबर के बारे में मैं अपने परिवार से सुनता रहा कि परिवार के लोग उसमें शामिल थे, और आज़ादी आंदोलन के दौरान जो है महुआ डाबर जो है जला दिया गया था। अच्छा, ये महुआ डाबर बस्ती जो मुख्यालय है जी वहाँ से करीब 15-20 किलोमीटर की दूरी होगी। हाँ, 15 से 17 किलोमीटर 15 से 17 किलोमीटर 17 किलोमीटर की दूरी ये ये है। बस्ती डिस्ट्रिक्ट से जो हाँ, बहादुरपुर ब्लॉक, हाँ ब्लॉक। बहादुरपुर ब्लॉक कलवारी थाना के अंतर्गत जी। जो है। और यहाँ पे मनोरमा नदी के किनारे हमने देखा, हाँ पूछा हाँ हाँ, ये मनोरमा नदी जो है जी ये गोंडा से आगे बहते हुई और पूरब चली जाती है। जी। तो ये मनोरमा नदी के सीधे किनारे पे ही स्थित है, तो यहाँ पे व्यापार वगैरह ये सब होता रहा। आप देखेंगे जो पहले जो बड़े कस्बे या शहर बसे हुए हैं जी वो नदियों किनारे आबाद होते थे, जी इससे उनको पीने का पानी और व्यापार के साधन मिल जाते थे जो है। हाँ, सड़क की जी व्यवस्था जी नहीं जी थी जी और चीजें नहीं थी, तो आने जाने का एक ही मुख्य साधन था। जी जी अब मार्ग रहा होगा नदी, तो इसीलिए नदी के किनारे ही है। जी जी जी। जी। और महुआ डाबर के बारे में क्या क्या आपने खोजा, क्या और पाया? तो परिवार के लोग कहते थे, और इस पूरे इलाके में आप किसी जात धर्म से पूछेंगे तो कहेंगे कि महुआ डाबर को अंग्रेजों ने जला दिया था जी और पूरा बहुत तबाही मचाई थी, लेकिन इसके आगे जो है कोई चीज़ नहीं बता पाएंगे। जी अब समझिए कि भारतीय जो आज़ादी आंदोलन है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम है, जी उसमें किसी एक घटना को आप कहें कि ये जो है मतलब महुआ डाबर को जला दिया गया या अंग्रेजों ने अत्याचार किया, तो वहाँ से उसको खोज पाना बहुत मुश्किल है। जैसे मैंने बहुत सारे क्रांतिकारी परिवारों से मिला तो लोग कहते थे कि मेरे दादा बहुत बड़े क्रांतिकारी हैं, लेकिन अगर उन पे कोई आयोजन नहीं हो रहा है, तो उनका डेट नहीं पता है, पीरियड नहीं पता है, तो मुश्किल होती है। जी और हम लोग कोई भी काम करते हैं तो हम लोग की जिम्मेदारी है कि पूरा उसको तथ्यों के आधार पर डॉक्यूमेंटेशन करें, सबूतों के आधार पर, और नई पीढ़ी या जो रिसर्चर हैं उनको हैंड ओवर करें। जी
तो ये मुश्किल था। तो उसके बाद फिर खोजते खोजते उसका एक सिरा मिला, तो उसके बाद जो है ये हुआ कि 1857 में हुआ है। जी। मतलब कहने जी का मतलब पूरा सिर्फ इस जगह को नहीं मिटाया गया, यहाँ के लोगों को नहीं खत्म किया गया, पूरा इतिहास ही खत्म कर दिया गया। और उस इतिहास को तलाशना, भैया के उस बीड़े को उठाया भैया ने, और उस महुआ डाबर के इतिहास को इन्होंने तलाशा और उसी के बारे में बता रहे हैं। हाँ, तो मुझे जो है जब मैंने गजेटियर में देखा जो 1907 में HR नेविल ने जो गजेटियर बनाया है, तो महुआ डाबर के बारे में है। जी। लेकिन फिर एक और महुआ डाबर जो है बसा दिया जाता है, और ये 1857 में गैर चिरागी है, इसको नक्शे से मिटा दिया गया है, राजस्व से इसका नाम मिटा दिया गया है। बाद में दूसरा महुआ डाबर जो बभनान के पास एक बसाया जाता है। फिर दूसरा जो गजेटियर आपके कहने का मतलब है कि पहले इस जगह को पूरी तरीके से खत्म कर दिया गया गैर चिरागी कर दिया, और उसी जगह को जी उसी नाम से जो है दूसरी जगह बसा दी गई, जी। ताकि यहाँ का पूरा इतिहास ही खत्म हो। हाँ, कभी खुदाई होगी, कुछ और चीजें होंगी तो वो तभी पता चलेगा। हाँ नहीं तो ऐसे तो किसी नाम को खत्म करके दूसरी जगह उस नाम से कोई जगह बसा दी जाए, तो उस हिसाब से उस जगह का इतिहास खत्म हो जाता है। जी। तो उसी हिसाब से इस जगह का भी इतिहास खत्म हो। हाँ, तो एक उसमें आप देखेंगे जब गैर चिरागी हो गया, हर तरीके से आपने उसका नाम मिटा दिया, फिर नए सिरे से जो गजेटियर 1907 में बनता है, और 57 के बाद 1907 बहुत लंबा अरसा नहीं, 50-55 साल के बाद जो गजेटियर बना उसमें नया महुआ डाबर आ जाता है, जी। तो हैरानी होती है। और फिर गजेटियर जब अपडेट होता है 1989 में आज़ाद भारत में अपडेट हुआ है, फिर से पब्लिश हुआ है। जी। तो जिसने उसको एडिट किया है, तो एक अंग्रेज जो उसमें बच गया था, जो महुआ डाबर में 6 सेना के अंग्रेज अफसर मारे गए हैं, जो सार्जेंट बुसर बच गया है, उसके हवाले से काफ़ी चीज़ें मिलती हैं। जी। तो भारत सरकार का जो 1989 में गजेटियर आया है, सार्जेंट बुसर को उन्होंने बशीर कर दिया है। जी। तो नाम में भी इस तरीके से बहुत सारे मिस्टेक किया है। जी। और मुझे 1857 के बाद जो है अक्सर क्या होता है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट का अभी भी जो है उनकी मैगजीन छपती है, जो चर्चित मुकदमे होते छपते हैं। तो 1857 में जो मुकदमा ये शुरू हुआ महुआ डाबर का, जी। तो कुछ लोगों पे मतलब वो रुक रुक के मुकदमा चला है, बहुत सारे उसमें आप देखेंगे तो सबूतों को नष्ट किया गया है। तो 1860 में उसका जो जजमेंट आया है, तो जजमेंट की 27 पेज जो है उस मैगजीन में छपी थी तभी, जो है 1860 में। तो वो मेरे पास संग्रहालय में उपलब्ध है। जी। बाकी चार्ल्स बाल की किताब है द हिस्ट्री ऑफ इंडियन म्यूटिनी, वो 1860 में छपी, उसके फर्स्ट वॉल्यूम में जो है जी। पूरा महुआ डाबर सार्जेंट के हवाले से पूरा उसका जो है घटनाक्रम का उल्लेख है। इसके अलावा जीबी मालेसन की किताब में इसका जिक्र है। उर्दू में किताब छपी थी तस्करे गोरखपुर, जो है जी। एक प्रोफेसर अहमद लारी रहे हैं, तो उन्होंने एक पतली सी बुक लिखी है, उसमें है। कई जगहों पे आप देखेंगे जो 1857 का जिक्र है, तो आसपास का जो पूर्वांचल का या संयुक्त प्रांत का नाम आता है, तो उसमें महुआ डाबर का जिक्र मिलता है। अच्छा, ये कैसे अभी लोगों को बताया जाए कि जैसे लोगों में काफी भ्रांतियां चल रही हैं कि कुछ लोग तो ये कह रहे हैं कि महुआ डाबर ये है, कुछ लोग वहां के लिए जो नया महुआ डाबर एक जगह और आपने जी जी, बभनान के बताया पास, कि जी जहां जी अंग्रेजों ने बसा दिया था, यहाँ जी का पूरी तरीके से सबूत मिटाने के लिए जी कि इस जगह पे महुआ डाबर उन्होंने बसा दिया, जी बभनान के पास आपने बताया। जी तो अभी यहाँ पे जो चीजें मिल रही हैं जी खुदाई में, या फिर अभी जो लोग खेती किसानी करते हैं हम्म। उसमें कभी कभार कुछ चीजें पाते हैं, लेकिन उसे दबा देते हैं। ऐसा भी सुनने में आता है कि लोग दरअसल दबा देते हैं इस कि ताकि जानकारी ना हो। ये घटना हुई 168 साल से भी अधिक समय बीत चुका है। जी। आप जजमेंट की कॉपी देखेंगे तो आसपास के जो गांव के नाम आ रहे हैं, जैसे अमलहा का नाम आ रहा है, और ये महुआ डाबर की गिरगिट जो है बसावट उस समय की है, वो इस महुआ डाबर की तस्दीक करते हैं। दूसरी चीज, जब उसको बंधक बनाया गया है तो कलवारी के बाबू बल्ली सिंह ने बनाया है, जी। और उनका जो रूट मैप आप देखेंगे, मनोरमा नदी यहाँ बहती है, वहाँ शायद नहीं बहती है, और उनका जो रूट मैप है कि वो महुआ डाबर पार करते हुए गाय घाट जा रहे थे, और कितना मील चले हैं वो सब डॉक्यूमेंटेड है। अच्छा, वो सब किसी अंग्रेज ने लिखा है? हाँ हाँ, उसी दौर में लिखा गया, ये नहीं कि बाद में। हाँ, उसी दौर में हाँ अंग्रेजों ने ही अपनी ही किताब में लिखा है। जी जी ऐसा नहीं है कि आज की किताब में वो चीजें लिखी जा रही। और
और क्या है उसमें भैया आगे कुछ घटना का आप जिक्र कीजिए जो उस किताब में लिखी है, और उस किताब का नाम बताइए जरा। वो किताब का नाम यही है कि जो बहुत मशहूर किताब, कोई भी अगर 1857 पे रिसर्च करता है, जी अगर तो वो द हिस्ट्री ऑफ इंडियन म्यूटिनी, चार्ल्स बाल और जीवी मालेसन की जो किताब है जी उसको जरूर पढ़ता है। जी तो आप उसमें देखेंगे सार्जेंट बुसा जो मनोरमा नदी और कलवारी, अमिलहा, जी गाय घाट, ये सब जो गांवों के नाम हैं ये आसपास के ही नाम है। और जो उनका रूट मैप भी है कि वो कप्तानगंज से होते हुए, गाय घाट होते हुए वो फिर दानापुर जाएंगे। जी दानापुर मतलब जो है अंग्रेजों की बड़ी छावनी रहती थी, अभी भी छावनी है पटना में। जी तो उसको किताबों में दीनापुर लिखा हुआ, स्पेलिंग में जाहिर सी बात है बहुत सारी अम, उस दौर में अलग लिखा जाता था। अयोध्या की स्पेलिंग, गोरखपुर जी की जी स्पेलिंग, सब थोड़ा सा। जी। अच्छा, एक चीज और, इस घटनाक्रम जो यहाँ हुआ जी। उसके बारे में क्या जिक्र है उस बुक में, जरा इसको अ, उस घटनाक्रम का ये है कि देश में जो है आज़ादी का बिगुल बताइए। जी का पूरा जो है दौर चल रहा है 1857 का। जगह जगह क्रांति हो रही है। जी आजमगढ़ में क्रांति हो गई है, गोरखपुर में भी तेजी की लूट की कोशिश हुई है, जी और फैजाबाद में भी बगावत हो गई है। तो फैजाबाद से जो अंग्रेज अफसर हैं जी वो जल मार्ग से जो है यमुना नदी से आगे बढ़ रहे हैं। जी तो अक्सर जो विद्रोही हैं, जो हमारे लड़ाका पुरखे हैं, नदी के इस तरफ से उस तरफ से उनके पास जो हथियार हैं जी उससे वो लोग हमला कर रहे हैं। जी तो कई नावें डूब गई हैं, कई लोग सरजू नदी में मारे गए हैं। जी और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि अंग्रेजों का जो सबसे ताकतवर बेड़ा था, जी जो पानी की शिप होती थी, जो बड़े बड़े नौसेना विद्रोह मतलब नौसेना में इस्तेमाल होता था, वो पूरी जो है यमुना में उतारी गई है। चंबल नदी का मैंने काम किया तो चंबल में उतारी गई है जी क्रांतिकारियों के सफाई के लिए। जी तो लोग आते हैं और कप्तानगंज के पास ही जो है जंगलों के रास्ते से रात में यहाँ कप्तानगंज आते हैं। जी तो यहाँ तहसीलदार से कहते हैं कि हमको जो है बस्ती तक पहुँचाइए। जी। और उनका मकसद होता है कि अच्छा, कप्तानगंज उसका नाम ही शायद इसलिए पड़ा कि वहाँ कोई कैप्टन या हाँ ब्रिटिश मतलब कैप्टन था। हाँ उस तरीके के अलग अलग लोगों के नाम पड़ जाते थे अच्छा, कि जैसे मतलब होता था कि किसके नाम से जो है पहचाना जाए। जी तो कप्तानगंज में वो लोग रुकते हैं। तो उनका ये मकसद होता है कि हम बस्ती जाएंगे तो बस्ती से जी जो बस्ती का जो खजाना है, इसी की विद्रोह यहाँ भी हो रहा है, जी तो वो हम लोग लेके अपने साथ जो है दानापुर जाएंगे। लेकिन बस तो कप्तानगंज का जो तहसीलदार है या वहाँ के जो जिम्मेदार अफसर हैं अंग्रेज, जी वो कहते हैं, वो हाथ खड़े कर देते हैं कि नहीं, बस्ती जाना जो है खतरे से खाली नहीं है। इसी की जी बस्ती में भी कब विद्रोह हो जाए और आप लोग मारे जाएंगे। तो वो लोग ये रूट मैप लेते हैं। तो उनके पास जो है एक मेहरबान खान है, वो अंग्रेजों की नौकरी कर रहे हैं, उनके नेतृत्व में 5-6 लोग, जी और खच्चर जो है घोड़े से जो छोटा खच्चर होता है उस पर हाँ सामान लाद कर इस रूट से वो लोग चलते हुए, जी ये था कि मनोरमा नदी पार करके जी और गाय घाट होते हुए फिर आगे दानापुर के लिए। हाँ दानापुर जाएंगे। जी तो जजमेंट में ये आता है कि मेहरबान खान की इधर महुआ डाबर दरअसल बहुत बड़ा कस्बा है, 5000 से अधिक आबादी है, और अनाज की ये बहुत बड़ी मंडी है। ये महुआ महुआ डाबर डाबर, जो है, हाँ अनाज की मंडी है। अनाज की मंडी है, कपड़ों का अंतर्राष्ट्रीय मतलब साउथ एशिया में मतलब भारत के इर्द गिर्द जो देश बसे हुए हैं। यानी यहाँ पे जो मुख्य पेशा था कपड़ा व्यवसाय हाँ कपड़ा व्यवसाय, और अनाज की बहुत बड़ी मंडी, जी और पीतल के जो बर्तन बनते थे जी। उसकी बहुत बड़ी मंडी थी। अच्छा, यहाँ और पे इसका मतलब ये पूरा एक मार्केट रहा होगा उस समय। बड़ा मार्केट है। और दुनिया में जो किताब छपी है, जैसे कस्बों की मतलब जो है पे छपी हुई है, जी एक 1836 पे किताब आई है, तो उसमें भी 1.5 पैराग्राफ जो महुआ डाबर में छपा है 1857 से बहुत पहले। जी उससे पहले बहुत का यहाँ सर्वे है कि यहाँ कितने लोग नौकरी करने वाले हैं, कितने लोग हल चलाने वाले हैं, जी। कितने लोग मतलब अपने स्वरोजगार में लगे हुए हैं। तो बहुत ही संपन्न ये मार्केट है। मार्केट संपन्न होने से वहाँ पे पैसे हाँ भी अधिक होंगे हाँ उस समय के। पैसे अधिक हैं, और अंग्रेजों को ये भी रही होगी कि जो कपड़े आए वो ईस्ट इंडिया कंपनी जी का जो मोहर लगा हुआ वही लोग पहने, अलग से कोई चीजें ना डेवलप हो पाए। जी एक तो ये भी रहा है। दूसरी चीज ये कि मेहरबान खान ने कहा कि 10 जून, जाहिर सी बात है जून में कितनी भयानक गर्मी पड़ती है, काफी गर्मी आती है। तो वो लोग इधर चलते तो उन्होंने कहा कि मैं महुआ डाबर एक बड़ा कस्बा है, मैं जाता हूँ आपके लिए जो है जी आप लोगों के लिए पानी और शरबत का इंतजाम कर देता हूँ। तो वो लोग जैसे ही वापस आते हैं तैसे ही पूरी जो पब्लिक जो क्रांतिकारी है वो हमला कर देते हैं। अच्छा, वो ऐसे भी विद्रोह चल ही रहा हाँ था विद्रोह चल रहा जगह जगह। और एक देश की आजादी जी का जी जुनून छाया हुआ था जी लोगों के जी मन में, और अंग्रेज देखते ही लोग भड़के होंगे जी। और उन पे जो है हमला किए होंगे। हाँ इतना लोगों में गुस्सा था जो है। जी दूसरी चीज ये कि मैं अपने परिवार में
सुनता था पिरई बाबा के बारे में और जफर अली साहब के बारे में। जी तो जब मैंने सर्चिंग किया सारी चीज़ें कि कहीं ऐसा तो नहीं है घटना होने के बाद लोग कहाँ गए, जैसे बहुत लोग कहते हैं कहाँ चले गए। हाँ, आखिर पूरा हाँ का पूरा गांव, जैसे आपने जी बताया जी जी कि पूरा का पूरा गांव जला दिया गया जी जब अंग्रेजों पे हाँ इन लोगों ने हमला किया, अंग्रेजों जी को मार दिया। तो ब्रिटिश हुकूमत के लोगों ने जो है अपने सिपाहियों को भेज करके जो है यहाँ पे जो है जी आगजनी की। जी हाँ, वो कई दिन तक आग जलती रही। 3 जुलाई 1857 को हुआ है। जी दूसरी चीज़ ये है कि जो पीढ़ियां, जैसे होता है कि लंबा समय हो गया देश 1857 के बाद 1947 जी में देश आज़ाद होता है, तो जो और लोग यहाँ के लोग थे वो अपने बारे में बताते भी नहीं थे। जी इसलिए जाहिर सी बात है कि वो एक तरीके से उनकी नज़र में सरोज जो आतंकवादी रहे हैं उनके जी परिवार के लोग हैं, तो उनको डर था जो है। जी लेकिन पेपे विलियम का मैं देख रहा था जो है, जी एक रिसर्चर ने उन पे काम किया है, तो पेपे विलियम ने कई पत्र दिया है ब्रिटिश पार्लियामेंट को जी कि मुझे जो है इंडिया के विद्रोहियों ने तबाह कर दिया है। जिसने अंग्रेज को जलाया, जिस अंग्रेज अफसर ने इसको जलाया है, पेपे विलियम उसका नाम है, जी और उसको वर्ड ग्रांट दे दी गई है, वर्डपुर सिद्धार्थनगर के पास जो है, जी और बहुत बड़े इलाके को, जंगल को, उसको पूरा जो है सरकार ने गिफ्ट में दे दिया है अच्छा। महुआ डाबर के बाद। हाँ, ब्रिटिश हुकूमत हाँ की हाँ, उस गवर्नमेंट। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने। जबकि आप जो है मजिस्ट्रेट, डिप्टी मजिस्ट्रेट है, मजिस्ट्रेट होते जो है तो अब यहाँ नौकरी करने के बाद दूसरी जहाँ जाइए, कोई जरूरी थोड़ी कि आपको सब रजिस्टर कर दी जाएगी। लेकिन उसको इनाम दिया है इसका। जी जी और नहीं, अक्सर ऐसा देखा गया है जी कि जो अंग्रेज जितने ही देश के क्रांतिकारियों को जी मारा है जी उसको काफी हद तक इनाम ही दिए हैं, जी जी। प्रमोट ही किए हैं। तो बर्डपुर में जाएंगे तो उसका बहुत बड़ा बंगला है हमारा, तो उस समय की भी 1857 के बाद जो उसको जो बंगला दिया गया उसकी भी तस्वीरें हैं हमारे पास उपलब्ध हैं। जी और अभी तो उसमें जो है सिंचाई विभाग का जो है उसमें कार्यालय है। और पेपे विलियम ने पे 2 बार जो है यहाँ के जो महुआ डाबर और आसपास के जो क्रांतिकारी रहे हैं, जी उन्होंने कई बार अपनी ताकत इकट्ठा की है और 2 बार उस पर हमला किया है। एक बार तो उसके 7 लोग मारे गए हैं जी और उसका जो है उंगली भी टूट गई है। अच्छा और एक बार भी और भी मरणासन अवस्था में वो चला गया लंदन। फिर उसने जो है कई पत्र लिखे हैं कि हमको भारतीय विद्रोहियों ने तबाह कर दिया है और हमारे सारे जो बर्डपुर में जितने हमारे फसलें थी और जितने जी चीज़ें जो फार्म हाउस पे बनी हुई थी उसको नष्ट कर दिया है जी और हमको पुनर्वास किया जाए, हमको मुआवजा दिया जाए। तब पता चलता है कि उस पर कितनी बार हमले हुए हैं। वो डेट पूरा जो है, अच्छा अच्छा। हाँ हाँ, वो अच्छा, डॉक्यूमेंटेड है। उसने जब ये चीज गवर्नमेंट ब्रिटिश गवर्नमेंट से पूछा जी तब जो है ये जाकर के हाँ कि सारा इतिहास जो है सामने आ हाँ कि मतलब उस पर कई बार हमले हुए हैं, बदला लेने की कोशिश की गई है। जी और इसमें जो जफर अली हैं, जी जिनका नाम कई बार आता है, बार बार उनका नाम आता है कि यही हैं। जी दरअसल जो साजन बुसर के हवाले से खबर छपी हुई है, तो उसको बाबू बल्ली सिंह जो कलवारी के जमींदार हो बंधक बना लेते हैं। जी तो बंधक बनाने के बाद दूसरे दिन जफर अली को पता चलता है, तो वो अपने घोड़े से जाते हैं, जमींदार हैं वो, जी मतलब हमारी वंशावली में आते हैं, इसे चर्चा में रहा है और जी जी बहुत सारी चीज़ें नहीं लिखी गई जो है। हाँ हाँ तो जब ये पहुंचते हैं बल्ली सिंह के पास, तो बल्ली सिंह इनको जानते हैं सम्मान के साथ। तो कहते हैं बताइए क्या बात है। तो कहते हैं कि पता चला है कि जो है एक अंग्रेज आपके यहाँ जो है छुपा हुआ है, जी जी तो उसको हमें आप सौंप दीजिए। जी तो वो कहते हैं, वादा करते हैं कि नहीं जो है इसका हम देखेंगे, जो है आप जाइए, जो है बेफिक्र रहिए। तो जब वो चले आते हैं तो साजन बुसर यही कहता है कि यही वो शैतान है जिसने हमारे जो है 5 आदमियों की मनोरमा की धार में मारा है और बाहर जो है जी एक आदमी को घायल अवस्था में, फिर बाद में उसको गोली मार के जो है इसके पास बंदूक है जो है। जी और तो साजन बुसर के हवाले से पता चलता है कि जफर अली हैं। जी इसी की अगर मान लेते हैं कि उस समय ये घटनाक्रम अचानक से हुआ, कोई अंग्रेज तो बता नहीं पाएगा कि कौन कौन लोग इसमें शामिल हैं। हाँ और जैसे अक्सर आप देखते हैं कि वार करस्पॉन्डेंट हैं, जो 1857 पे लिखा भी गया जो अंग्रेजों की तरफ से, कि जंग के दौरान तो उनको जो अपुष्ट जानकारियां मिल रही वो अपने हिसाब से लिख दे रहे हैं। जी लेकिन दूसरे दिन जब बल्ली सिंह के यहाँ जाते हैं तो बल्ली सिंह के हवाले से उसको पता चलता है कि ये जफर अली हैं। फिर जफर अली यहाँ से गायब हो जाते हैं और वो मक्का चले जाते हैं। अच्छा तो 12 साल बाद फिर वो लौट के जब आते हैं तो कलवारी के पास पीपे के पुल के वो टांडा हो रहा है, कहीं उस पार जाना चाहते हैं, वहाँ मुहूरी हो जाती है तो उनको फांसी होती है। अच्छा, ये फंसे ब्रिटिश हुकूमत हाँ के लोगों ने जो है हाँ, उनको 12 साल 12 साल यानी बाद। इस महुआ डाबर के घटनाक्रम, जो महुआ डाबर में घटनाक्रम हुई, अंग्रेजों को यहाँ से भगाने का काम किए हिंदुस्तान के क्रांतिकारी वीरों ने। और जब इतना सब कुछ हो गया और महुआ डाबर को भी जला करके
खाक में मिला दिया गया, एक जी तरीके से जी अगर जी कहा जाए। और सभी लोगों को बारी-बारी पे जितने लोग पकड़े गए, सबको फांसी पे अंग्रेजों ने जो है चढ़ा दिया। और 12 साल बाद जब ये लौट करके आए और मुखबिरी जब हुई इनको पकड़ करके, और इनको फिर हाँ, फांसी पे चढ़ा दिया। इनको फांसी पे दी है। और उस समय जो विदेश में अखबार में पूरी इसकी रिपोर्टिंग हुई इस पूरी घटनाक्रम पे, जी, तो करीब 1 पन्ने की रिपोर्टिंग जफर अली पे हुई है। जी। और उसका जो शीर्षक है इंग्लिश में है, वो हिंदी में हाँ, है उसका शीर्षक। मैं आपको बता रहा हूँ, एक विद्रोही कांड। जी, तो उसमें पूरा लिखता है, पूरा महुआ डाबर का घटनाक्रम, फिर कैसे ये विदेश रहे। जी, और रिपोर्टर ये भी कहता है कि देखिए संजोग कैसा है कि मौत जो है किसको कहाँ से कहाँ खींच लाती है। जी, जी। अब क्या पता कि वो वहाँ गए थे, वहीं रह जाते, लेकिन देश से इतना प्रेम था अपने कि वो वापस आए। और उन्होंने शायद सोचा होगा कि देश के लिए कुछ और करेंगे, लेकिन उसी बीच ये घटनाक्रम होती है कि मुखबिरों द्वारा अंग्रेजों को मुखबिरी करके बता देते हैं, और अंततः वो पकड़े जाते हैं और उन्हें फांसी दे दी जाती है। तो महुआ डाबर के बारे में अभी क्या चल रहा है आपका रिसर्च? अ, अभी तो ये है कि जैसे अभी हमने आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया है। जी, आज़ादी का 75 साल पूरा हुआ है। जी, लेकिन हमारा मानना है इससे कि मैं जो गुप्त क्रांतिकारी दल रहा है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का, उस पे मैंने काम किया है। अच्छा। तो उसकी अभी यानी भी 70% चीज़ें जी, छिपी ही हैं। जी, जी। जी। हाँ, कुछ ऐसी घटनाएँ हैं जिनका ज़िक्र जो है इतिहासकारों ने नहीं लिखा, या फिर ब्रिटिश के जो लेखक थे वो नहीं लिखे। अगर तो ऐसे लोगों को आप कैसे खोजते कैसे हैं? ये जानना अब जैसे 1857 के बाद जो सबसे बड़ी घटना की तैयारी होती है, जी, 1857 के बाद अंग्रेजों ने क्या किया कि 1 साल के अंदर जो है पूरे देश को फिर से कब्जे में ले लिया है। जी, लेकिन 1857 के बाद जो सबसे बड़ी तैयारी है, सेम वैसी तैयारी कि जो 1857 में हमसे गलतियां हुई हैं वो गलतियां ना हों, जी। और एक साथ हमला करके पूरा जो है देश को आज़ाद करा पूरे लिया देश जाए। को आज़ाद हाँ, करा। हाँ, तो वो 21 फरवरी 1915 का जो है समय निश्चित हुआ है, लेकिन उससे पहले मुखबिरी हो जाती है। बहुत लोग जी, उसमें लंबी सजाएं होती हैं, कई लोगों को फांसियां होती हैं। जी, तो वो संगठन होता है मातृवेदी। जी, तो मैंने उस पे काम किया, उस पे आपको डॉक्यूमेंट ज़्यादा नहीं मिलेगा जो है। तो मातृवेदी जो संगठन है उसमें 30 जो उसकी सेंट्रल कमेटी 30 चंबल के बागी हैं, जी, 9 क्रांतिकारी हैं, और उन्होंने एक पत्रकार को भी अपने साथ जोड़ा है कि अंग्रेजों के खिलाफ जो पर्चा होगा, किताब होगी, वो पत्रकार लिखेंगे। उनका नाम है शिवचरण लाल शर्मा। जी, वो कानपुर से जो विद्यार्थी जी प्रताप अखबार निकालते हैं उसके वो सीनियर करेस्पॉन्डेंट, विशेष संवाददाता हैं। जी, और धीरे धीरे ये लोग अपनी ताकत बढ़ाते हैं, 15,000 की अपनी सेना बना लेते हैं, जी, और कई 6-7 देशों के विदेशों में भी अपना नेटवर्क करते हैं जी, कि एक साथ कैसे तख्तापलट में विदेश भी हमारे साथ कैसे जो है शामिल हो, हमारा सहयोग करे। तो अ, जब गंगा जल लेके आदमी जो है कसम खा लेगा कि हम अपने बारे में नहीं बताएंगे, हाँ, और हाँ, उनको डर है कि हर तीसरा चौथा आदमी मुखबिर है, हुँ, तो ऐसे आदमी को रिसर्च करना, उन पे कोई काम करना बहुत मुश्किल काम है। हाँ, ये बात और तो है। एक चीज़ ये भी कि उनके कई-कई नाम होते हैं। जी, राम प्रसाद बिस्मिल की उसी संगठन में ट्रेनिंग हुई है जो है, जी, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल की। तो जैसे आपसे मिलेंगे तो उनका दूसरा नाम है, फूल नाम हो जाएगा। हाँ, हाँ। आगे चलेंगे तो उनका राजेश नाम हो जाएगा, किसी से मिलेंगे कि हाँ, जब मतलब जी। कहने का मतलब अपना ओरिजिनल नाम तो लेके कोई चलेगा नहीं। हाँ, हाँ, वो नाम बार-बार बदलते रहते हैं कि जैसे आपको पकड़ा गया तो आप बताएँगे कि हमको हाँ, जो है राजेश हमसे मिले थे। तो हुँ, पता चला कि आपको सिर्फ़ राजेश के बारे में पता है। जी, किसी और से मिलेंगे तो कन्फ्यूज़न क्रिएट हाँ, करने के वो लिए। हाँ, तो जिन पे मुकदमे चले हैं जी, या उनकी गिरफ्तारियाँ हुई हैं, उसी हिसाब से उनको हम पकड़ पाते हैं। बहुत सारे लोग तो अनजान ही रह गए, उनके बारे में कोई शोध ही नहीं है। अच्छा जानकारी। तो चलिए दोस्तों, महुआ डाबर के बारे में अभी जो जानकारी कुछ हद तक हमने दी, और ज़्यादातर तो भैया ने जो है दी। और महुआ डाबर आप लोग देखिए, विज़िट कीजिए, और यहाँ अपने इतिहास के बारे में जानिए, अपनी संस्कृति के बारे में जानिए। और अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए राम राम, जय श्री राम। जय हिंद।